हाँ जी, कितना ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। तो आज एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, जो मेरे टर्बन का कलर है वो मेरी वाइफ ने सेलेक्ट किया है। ऑफ कोर्स उसने मुझे फोर्स किया है बोलने के लिए, अगर नहीं बोलूँगा तो फिर मुझे डांट पड़ेगी घर पे जाके। एनीवेज, तो जैसे ही मैं रेस्टोरेंट पहुँचा, मैंने रेस्टोरेंट ओपन किया, लैपटॉप सेट किया, पेट पूजा ऑन करके, जो हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर है, जोमेटो भी ऑन किया, हमारा टर्न ऑन करना पड़ता है उसे। तो वो टाइमिंग्स के हिसाब से भी कभी कभार टर्न ऑन होता है, बट डिपेंडिंग आपने उसको कैसा सेटअप किया है। उसके बाद मैंने मेरा कोल्ड कॉफ़ी बनाया। ऑफ कोर्स मेरा डेली का जो रूटीन रहता है कॉफ़ी पीने का एवरी मॉर्निंग, तो गर्मियाँ है इसलिए मैं हॉट की जगह अभी कोल्ड कॉफ़ी पी रहा हूँ। ऑफ कोर्स कैफ़ीन मुझे चाहिए, कैफ़ीन बूस्ट थोड़ा चाहिए होता है, इसीलिए मैं हॉट की जगह अभी कोल्ड कॉफ़ी पी रहा हूँ। तो वही बना रहा हूँ मैं यहाँ। मैं नेस्कैफ़े यूज़ करता हूँ। ऑफ कोर्स थोड़ा चीपर साइड होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे नेस्कैफ़े का टेस्ट बहुत अच्छा करता है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ कोई भी डेली ड्राइवर कॉफ़ी से, तो ब्रू से भी मुझे नेस्कैफ़े थोड़ा बेटर लगता है। आफ्टर टेस्ट थोड़ा ज़्यादा स्मूथ होता है नेस्कैफ़े का। ऑफ कोर्स ये स्मूथनेस एंड ऑल दैट थोड़ा एज अ शेफ़ मैं थोड़ा ज़्यादा मैं थोड़ा ज़्यादा कंसर्न रहता हूँ। थोड़े टेस्ट बड्स मेरे थोड़े से ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, तो इसलिए कुछ चीज़ें मैं बहुत स्पेसिफिकली करता हूँ खाने या पीने के मामले में। तो उसके बाद जैसे ही मैंने मेरा कोल्ड कॉफ़ी रेडी की, उससे आइस के साथ मैं मेक श्योर करता हूँ बहुत सारी आइस लूँ। और ये मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ डे होता है, वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट्स ऑफ माई डे एट वर्क, कि मैं कोल्ड कॉफ़ी आकर, फ्रेश कोल्ड कॉफ़ी आके बनाता हूँ और चेरिश करता हूँ। तो कोल्ड कॉफ़ी मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि मैं अपनी बॉडी का ध्यान रखूँ ये गर्मी में, बिकॉज ऑफ कोर्स इतनी गर्मी ऑलरेडी है, उसके बाद किचन में काम करना एटलीस्ट 5 to 15 डिग्रीज बढ़ जाता है किचन में टेम्परेचर। तो इसलिए इतनी गर्मी में काम करना, तो बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फर्स्ट मग कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ सेकंड मग ऑफ कोल्ड कॉफ़ी पिया। उसके बाद हमें ऑर्डर्स आना भी चालू हो गए थे। तो ऑफ कोर्स एक कॉमन अकरेंस हो गई है आजकल के, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द डे हमेशा हमारा छोले भटूरे ही होता है। छोले भटूरे या छोले कुलचे उसमें से एक होता है। तो अब वो ऑर्डर डिलीवर करने के बाद, जोमेटो ड्राइवर को देने के बाद, मैं यहाँ मेरा लंच चेरिश कर रहा था। और यहाँ आज लंच में डाइट कोक प्लस मैं यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ दाल चावल एंड भरता। उसके बाद मैं जो स्टोरीज़ बनाता हूँ, स्टोरी के वीडियोस डालता हूँ मेरे पेज पे, फूड स्टोरीज़ के, उसके थंबनेल्स बना रहा था मैं कैनवा पे थोड़ा सा एडिट करके, थोड़ा बेसिक एडिटिंग करके, बस वही कर रहा था। आज मैंने 2 वीडियो शूट किए, तो 2 वीडियोस के थंबनेल्स मुझे बनाने थे, इंट्रो थंबनेल्स होते हैं वो बनाने थे, तो मैं बस वही एडिट कर रहा था। मेक श्योर कर रहा था कि जैसे ही टाइम मिले मुझे मैं कर लूँ, क्योंकि बैकग्राउंड में भी बहुत ज़्यादा मिज़म प्लास भी था मुझे जो करना था, तो वो भी चालू था, प्लस ये भी करना था मुझे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है इन अ डे मुझे करने के लिए। कभी ये करना होता है, कभी ऑनलाइन क्लासेस का भी कुछ काम होता है वो करना होता है, कभी ऑफ कोर्स ऑर्डर्स एंड ऑल दैट, ऑर्डरिंग भी होती है जो सप्लायर्स के साथ, वो भी करना पड़ता है, पूरे वेंडर्स के साथ भी करना पड़ता है। प्लस आज किचन में एक चीज़ हो गई, एक्चुअली हमारी एक केबल थी, जो केबल होती है हमारी डीप फ्रीज़र की, वो कट गई थी गलती से, तो पता नहीं कैसे, बट वो कट गई थी, तो उसमें से स्पार्क्स आ रहे थे। तो इमीडिएटली हमने फिर बैकग्राउंड में हमारे जो इलेक्ट्रिशियन है उसे बुलाया और उनसे फिर वो केबल नवी लगवाई, बिकॉज मेक श्योर करना था कि वो फास्ट हो जाए। और क्योंकि डीप फ्रीज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ सामान ख़राब नहीं होना चाहिए। प्लस हमें आइस है बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, तो हमें आइस भी बहुत ज़्यादा लगती है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है ड्रिंक्स का। तो इसीलिए हमें आइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मेल्ट नहीं होनी चाहिए, कुछ सामान भी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए बैकग्राउंड में इलेक्ट्रिशियन को बहुत जल्दी बुलाया और पूरा वर्क बैकग्राउंड में फटाफट कंप्लीट किया उसका। उसके बाद मैंने मेक श्योर किया कि कुछ जो भी और बाकी पेंडिंग मिज़म प्लास थे वो भी मैंने कंप्लीट किए। ऑफ कोर्स जो डे में वर्क करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बट ऑफ कोर्स काम तो काम है, आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद हमें फिर स्लोली, जैसे ही मैंने मेरा ये काम कंप्लीट किया, उसके बाद वापस से हमें ऑर्डर्स आना चालू हो गए थे। और इवनिंग होने लगी थी, तो इसलिए ऑर्डर्स के जो अमाउंट है, क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाती है। और जैसे इवनिंग हुआ, मैंने पार्ट लगाया फॉर ऑफ कोर्स गुड वाइब्स, और एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करता है। उसी के साथ साथ जैसे ही आप देख सकते हैं हमारा इवनिंग में रेस्टोरेंट इतना ब्यूटीफुल लगता है। साथ ही साथ हमें फिर लार्ज टेबल ऑर्डर्स आना चालू हो गए थे, कुछ ग्रुप्स आ गए थे, तो उनके लिए भी लार्ज ऑर्डर्स थे, तो वो भी आना चालू हो गए थे। ऑफ कोर्स बिग क्वांटिटी ऑर्डर्स, उन्हें एपेटाइजर्स, मेन कोर्स सब कुछ आता है, तो वो भी कंटिन्यूसली जाना चालू हो गया था। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल हमारे छोले, ये मेरी
बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रेसिपी है जो मैं रेकमेंड करता हूँ। अमृतसरी कुलचा और छोले का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ब्यूटीफुल है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा बारबेक्यू पिज़्ज़ा, हमारा जो बारबेक्यू पनीर पिज़्ज़ा है वो बहुत ब्यूटीफुल है। आज हमें आइसक्रीम भी बनानी थी तो उसका बेस मैं यहाँ रेडी कर रहा हूँ। तो आइसक्रीम का जो बेस था वो रेडी करना था, मेक श्योर करना था। बेस रेडी होने के बाद उसे पूरा रूम टेम्परेचर पे लाना होता है। तो रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद फिर उसे फ्रीज़ करने रख दिया था मैं, और उसे कंप्लीट करते हैं हम नेक्स्ट डे पे। तो फिर अगेन बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे थे तो कुछ मिज़म प्लास हमें वापस ख़त्म हो गया था तो वापस करना था, जैसे कोरिएंडर्स चॉप करना, वेजिटेबल कटिंग कुछ इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद ऑर्डर्स भी कंटिन्यूसली चालू थे और ऐसे ही हमारे डिनर रश ख़त्म हुआ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक मिला तो मैच इन्जॉय किया, और ऐसे ही हमने हमारा रेस्टोरेंट क्लोज कर दिया 11 PM पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्यूटीफुल पीपल, होप टू सी यू सून अगेन।